ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः. So, according to Gurudev's book, we will learn or start studying from 360. क्रियान्तरा शक्तिमपास्य कीटकः त्वं ह्यलिभावमृच्छति. क्रियान्तरा शक्तिमपास्य कीटकः ध्यायन्नलित्वं यलिभावमृच्छति. तथैव योगी परमात्मतत्त्वं ध्याति तदेकनिष्ठया. तत् परमात्मतत्त्वं ध्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठया. कीटकः क्रियान्तरात् अपास्य अलित्वं ध्यायन् हि अलिभावं ऋच्छा एव योगी परमात्म तत्वम एकनिष्ठ अध्यात्वा तत्समायाति. सुंदर सहज संस्कृत. कीटकः, कीट, द insect. क्रियांतर आसक्तिम अपास्य. आसक्तिम अपास्य, आसक्ति को त्याग करके. कौन सी आसक्ति? क्रियांतर आसक्ति. मुझे ये कुछ बनना है, ये करना है, ये अभी भी बाकी है. ऐसे कर्म भावना भी, क्योंकि कर्म इज द इफेक्ट ऑफ माई थॉट. समटाइम्स वी से समथिंग और बोलते हैं कि अरे ये इतना सा छोटा बोल दिया, इसमें क्या है. बोलना भी एक कर्म है, लेकिन दैट इज द इफेक्ट ऑफ माई थॉट. आई थिंक इन दैट वे. ये जो मैं बोल रहा हूं आपको, ये भी तो एक कर्म है. अगर मैं दिन रात इसके बारे में ना सोचूं तो ऐसे स्पॉन्टेनियसली आ सकता है क्या? सो व्हाट एवर वी से, वी अटर, उसको आप मजाक मत समझिए. इट इज इन योर थॉट प्रोसेस. कभी कभार लगता है कि नहीं, आई हैव नेवर थॉट इन दैट वे. हमारे अहंकार रहता है ना हमारे अंदर, इतना अहंकार भरपूर रहता है जिस समझ में ही नहीं देता कि मैं अहंकारी. तो अहंकार समझ में, दे अहंकार doesn't allow that this sort of thought process is full inside me. Without thought, how you can speak? What is the example? I have seen one Alzheimer's patient, you know. Many I have seen. Even in case of sadhu also I have seen Alzheimer's. I'm talking about one Alzheimer's patient.
He received President Award as a teacher, but he forgot everything else. अंत में उसको जंजीर से बांध कर रखना पड़ता था. Because by seeing women and other things, he used to tell so dirty words, filthy words. Means in Alzheimer's, he lost his control over his thought. So automatically, thought came out through speech. In our, when we do something else, हम लोग बहुत सोच समझ कर बात करते हैं. हमारा मन में बहुत कुछ आते हैं लेकिन हम लोग बोल नहीं पाते. तो ये कर्म जो होता है ना, इसलिए आप जब भी कोई कुछ बोले, सबसे अच्छा तो मौन था. दैट पिक्स अ डे इन अ वीक. आप लोग हस्बैंड वाइफ रहते हैं, सबको बोल दीजिए. आपके पुत्र पुत्री को भी बोल दीजिए कि दिस डे वी विल बी इन साइलेंस. यू स्टार्ट फ्रॉम, like till 12 o'clock I will we will be in silence. लोग मजाक समझेगा, सब समझने दीजिए, जीवन अपना अपना है. यू सी हाउ डिफिकल्ट इट इज. लेकिन आप एक बार अभ्यास हो जाएगा ना, आपको बात करना ही अच्छा नहीं लगेगा. आई हैव डन इट फॉर couple of years. I know its effect. सांदीपनी में तो मैंडेटरी था, वीकली वंस. Whole Sandipani was silent. Nobody will speak to anyone else. Only classes. Acharya will speak in the Vyaspit. If there is any question, next day we were allowed to ask. And Sandipani में तो फोन का सवाल ही नहीं था. तो what a tremendous energy will feel, positive energy, spiritual energy. Then you can reflect on yourself. आपके मन में क्या क्या है, क्या क्या उठ रहा है. आप तो पहले डर जाएंगे कि मेरे मन में भी ऐसा है. Then you will be fully aware. जब आपको गंदगी दिखाई देगा और आपके मन में चाहत है कि मैं पवित्रता की ओर जाऊं, so you will then and there work on it. You will try to, uh, you know, uh, sweep out or mop or drain out your mental dirt. So, कीटकः क्रियांतर आसक्तिम अपास्य. तो कर्म की आसक्ति. क्यों मैं इतना बताया? कर्म मतलब, देखिए, हर उम्र का एक एक कर्म होता है. आप सबकी उम्र में अभी कुछ बनने का चाहत नहीं होता. अभी लोकमान्यता की चाहत है किसी किसी के मन में बहुत. मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मुझे लोग ऐसे करके अप्रिशिएट करेगा. देन दे एप्रिसिएशन की वासना हर उम्र में होता है. लेकिन जब उम्र ज्यादा होता है, एप्रिसिएशन की चाहत भयंकर रूप से बढ़ जाता है, क्योंकि तब बाकी चाहत की क्षमता नहीं होता. So you should be very careful about your thought process.
that is also your kriya. Okay, so कीटकः क्रियांतर आसक्तिम आपास्य अलित्यम चिंतन करते हैं. That what Gurudev wrote, uh, just as the insect renouncing attachment to all other activities thinks intently upon the wasp. So yesterday what he told, uh, bamboo or something, what, pupa, pupa. So pupa or natural insect just start thinking of the wasp, and they become wasp. That is the thing. Alityam dhyan, he means अवश्य रूप में, निश्चित रूप में, इंडेड. अली पृच्छति मतलब प्राप्त होता है. अली भावम मीन्स दैट wasp. एक्चुअली ये सत्य है. कभी कभी तो रूप भी बदल जाते हैं. इस मनुष्य जन्म में भी आप देख सकते हैं. मैंने ऐसे दो तीन साधकों को देखा जिन्होंने राधा भाव की साधन करते करते उनका आचरण सब उस जैसे हो गया. ऐसे मधुर. लोग विद्रूप करते हैं. मैं बचपन से एक को जानता हूं जो बाद में साड़ी पहनने लगा. साधु है वो, वृद्ध साधु. तो साड़ी पर पहनने लगा और चूड़ी पहनते थे, सिंदूर लगाते थे. तो राधा भाव, राधा को चिंतन करते 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 मतलब राधा भाव में कृष्ण का चिंतन करते करते अपने वेशभूषा भी बदल गया. राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर में एक सती पीठ है, अंबा देवी, अंबाजी, वेरी फेमस टेम्पल. अंबाजी टेम्पल की ठीक ऑपोजिट साइड में एक पहाड़ में एक साधु रहते थे. मैंने उनका दर्शन किया. उनको सब लोग चुंदरी मतलब चुंदरी वाला माता जी के नाम से ही जानते थे. एक स्वामी था और वो ऐसे सिंदूर लगा के बैठते थे. सिद्ध पुरुष, बिल्कुल सिद्ध पुरुष. और सारे टीवी कैमरा भी आए थे. मैंने पता लगाने का कोशिश किया क्या. तो उस माता जी ने करीबन 70 years लेफ्ट ईटिंग एवरीथिंग एल्स, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. साधन करते करते उनका ऐसा भाव था कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया. खाना पीना तो टीवी वालों ने वो देखने आए, हाउ इज इट पॉसिबल, देयर वाज नो टॉयलेट ऑल्सो. और उनका वेशभूषा ऐसा था. इट मीन्स वॉट एवर यू विल थिंक यू विल बिकम. आपका रूप एक रह जाएगा. आप देखेंगे बचपन में, और कोई व्यक्ति ऐसा भी मैंने देखा
कि हीरो जैसे उनको नकल करते 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 उनका बाद भी ऐसे ही बदल जाते हैं। इस समय उसका इतना क्रेज है या नहीं पता नहीं, मैं तो बचपन में देखा, हमारा मामा काका लोग सब उस समय जो हीरो था फिल्म, उस समय बहुत क्रेज रखता था। तो उन जैसे हेयर स्टाइल, उन जैसे बातें, उन जैसे ड्रेसेस, आई थिंक यू हैव आल्सो सीन दैट। मेक इट इन अ पॉजिटिव वे। Whenever you will do dhyanam, suppose puja के समय, if you look at the eyes of your ishta, बहुत लोगों का बहुत सारे इष्ट है, you will get is all the dhamma and guna into you. It must be. स्वामी विवेकानंद जी का एक खुला हुआ आंख का फोटो है जहां पर वो ऐसे करके बैठा। I still can remember my father used to tell us that open your eyes and look at that eyes and do dhyana. We used to do that. इसका मतलब इस श्लोका, आप जिनके ध्यान करेंगे आप ऐसे ही बन जाएंगे। हमारे मन में बुरा चिंतन होगा तो बुरा बात ही मुंह से निकल आएगा। जो व्यक्ति प्रेम, कंपैशन, करुणा की प्रतिमूर्ति को हर पल हर सांस में चिंतन करते, उसका मुंह से कभी खराब चीज निकलेगा ही नहीं। He or she will be totally controlled, not controlled, sublime। पहले तो कंट्रोल अभ्यास होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, किसको बोल रहा हूं, मेरे वाचन से दूसरे को आघात तो नहीं लगेगा, खराब तो नहीं लगेगा। Then it will be your habit that your words will be like a bloomed flower. People will come to you. अथा एव योगी परमात्म तत्वम एकनिष्ठा। योगी भी परमात्मा को चिंतन करते 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 परमात्मा ही बन जाता है। महात्मा को हम लोग क्यों पूजन करते हैं? तब महात्मा को एक ही चिंतन होता है, ईश्वर चिंतन, और वो भी शास्त्र अनुसार। शास्त्र ने हम लोगों को बता दिया कि ईश्वर की रूप कैसे है, मतलब गुण रूप उनका। सो वी कैन थिंक इन दैट वे। क्लियर? आई थिंक इट्स वेरीली क्लियर टू यू। The idea of the previous verse is continued here, and the example is applied to the yogin's life. Having felt all anxiety for all other kids of activity, kinds of activity, the insignificant pupa constantly maintains the one thought of the wasp in its mind, not crawling, not moving about. It is not even conscious of its own breathing, but with its attention held continuously upon the wasp, it becomes a wasp
after a perfect metamorphosis. Similarly, when the perceiver feeler thinker withdraws its attention from the world of object, emotions, and thoughts and turns the mind and intellect, mind and intellect towards reality, it is transformed into the infinite. Withdrawing one's expression through the sense organs, when one continuously meditates upon the nature of the infinite, as indicated in the Upanishads, one reaches the ultimate state of evolution. At present, the perceiver, feeler, thinker jiva in us is meditating upon only object, emotions, and thoughts through body, mind, and intellect. This identification with this body, with this mind, with this intellect has to be withdrawn, and our attention is to be redirected towards the Atma in order to realize the self. The example given here is very appropriate in the pupa stage. The wasp behaves exactly like an ordinary worm. It looks like a worm. It crawls like a worm. This is one of the stages of its evolution, but ultimately it has to grow into a wasp. This insignificant pupa has all the qualities of a wasp lying dormant in it. ये भी एक बात है कि प्यूपा के अंदर वार्म बनने का सारे क्वालिटीज है। वेदांत की तत्वमसि इसके मतलब तत् की सारे गुणावली त्वम में है, तब ना असी बनता है। तत् की सारे गुणावली तम में है। So when all the qualities of Paramatma is within me, then only whenever I start thinking, I become. So the wasp stage is the culmination of its fulfillment, which it becomes given the time to grow in its meditations. Similarly, the jiva is potentially divine, but at this moment, this divinity is not manifest. By constant single pointed concentration upon the divine self, however, it can glide into the infinitude, which is the state of ultimate human evolution. It is then that the ego dissolves into the vision divine. Clear?
अतीव सूक्ष्मं परमात्म तत्वं न स्थूलदृष्ट्या प्रतिपत्तुमर्हति समाधिनात्यन्त सुसूक्ष्मवृत्त्या ज्ञातव्यमौर्येरतिशुद्ध बुद्धिभिः अतीव सूक्ष्मं परमात्म तत्वं न स्थूलदृष्ट्या प्रतिपत्तुमर्हति समाधिनात्यन्त सुसूक्ष्मवृत्त्या ज्ञातव्यमार्यैरतिशुद्ध बुद्धिभिः. That अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्तिया, that portion has taken from Kathopanishad. First line or this sloka is really important. Paramatma Tattvam Ati Iva Sukshmam. Paramatma Tattvam Ati Iva Sukshmam. इंटरनेट चलेगा. यस. परमात्म तत्वम अतीव सूक्ष्मम स्थूल दृष्टिया प्रतिपत्तुम न अर्हति समाधिना अत्यंत सूक्ष्म वृत्त्या अति शुद्ध बुद्धि भी आर्यैः ज्ञातव्यम. ब्यूटिफुल. जो परमात्म तत्व है अति इव सूक्ष्म, वेरी वेरी सटल, और वो अति अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को स्थूल दृष्टिया, आपके चर्म चक्षु से, स्थूल दृष्टि से प्रतिपत्तुम न अर्हति, साक्षात संभव नहीं. जब व्यक्ति सिर्फ अपने चर्म चक्षु से ही देखते हैं और अपने घटिया दिमाग से सोचते हैं, तब दूसरे का अच्छा आपको दिखाई नहीं देगा. कोई किसी के बारे में अच्छा बोले तो मन में सवाल, क्यों बोल रहा है, इसमें क्या अच्छाई है, मैं तो नहीं देखता, इससे तो मेरा बेटा अच्छा है, मेरा बेटी तो एकदम सरस्वती है, लक्ष्मी है, मेरा पोता पोती, उसके सिवा और जाएगा ही नहीं. दूसरे के अंदर कुछ अच्छाई है, उनका आंखों में नहीं आएगा. बुढ़ा होकर भी बच्चा बच्चा लोगों के साथ कॉम्पीट करने लगेगा. उसको बोला मुझे क्यों नहीं, मेरा क्यों नहीं, ऐसे मन में आएगा. यू विल सी, इट्स अ डिजीज. whenever you are verily gross, your thinking process should be gross. There is no other way. आप श्री रामकृष्ण को देखिए या कोई भी महात्मा, कैसे कैसे लोगों को प्रेम करते. आपको जो बाहर से लगेगा इसके पास कुछ नहीं है, कोई गुण नहीं है, क्योंकि आपके गुण के हिसाब तो आपके दिखा हुआ जो आप स्थूल दृष्टि से देखा. व्हाट वाज देयर इन अदर थिंग्स. आप देखिए ना, आप भक्त मालिका पढ़ेंगे,
लोकल एरिया की गली की लड़का था सब, लेकिन सबके अंदर महात्मा छुपा हुआ था। श्री रामकृष्ण कुछ नहीं किया, कुछ चमत्कार नहीं, अपने व्यवहार से, अपने सूक्ष्म दृष्टि से वो देखा और उसको निकाल के लाया। महात्मा लोग दूसरे के अंदर जो परमात्मा छुपा हुआ है उसको निकाल लाते हैं, उसको मदद करते हैं। नो चमत्कार, बाहर से कोई वस्तु लेके नहीं। यू हैव टू नो, अप्रिशिएट अदर्स। इसको, इसमें क्या है, इसमें पास कितना पैसा है, इसको ये सब आता कैसे? प्रेम की अभाव से आता है। तब लोगों को लगेगा ये वो मांग रहा है, वो सबको, दुनिया को भिखारी देखेगा, सिर्फ मैं ही राजा, पूरा दुनिया भिखारी है। तब आपको दान नहीं होगा, तब आपको दान करके लगेगा मैं कृपा कर रहा हूं, करुणा कर रहा हूं। ऐसे दान पाप होता है। ये आप दान नहीं किया, पुण्य नहीं कमाया, सारे के सारे चीज पाप में किया। विश्वास कीजिए, ये मैं संत लोगों से सुना। परमात्म तत्वम अति इव सूक्ष्मम स्थूल दृष्टिया प्रतिपत्तुम न अर्हति। उनका साक्षात करना संभव नहीं है। भगवान श्री रामकृष्ण को जब बोला गया कि भगवान को दिखाई देता है, हाँ देता है, लेकिन इस चर्म चक्षु से नहीं। उनको देखने के लिए प्रेम की चक्षु की जरूरत है। प्रेम मतलब आई ओनली लव माई सन इन लॉ, माई डॉटर इन लॉ, माई रिलेटिव्स, मेरा पहचान वाला, उसके बाद बावजूद किसी को प्रेम नहीं करते। और दूसरे को कोई प्रेम करते हैं, देखते हैं तो जलन होता है अंदर, और सवाल पूछते उसमें क्या है, उसमें क्या है। ये प्रेम नहीं। लव इज ऑल कंपैशन, appreciation without reason. लव शुड बी विदाउट रीजन, जहां पर कोई कारण नहीं रहेगा। ऐसे प्रेम की दृष्टि से अत्यंत सूक्ष्म वृत्तिया समाधिना अतिशुद्ध बुद्धि भी, अत्यंत शुद्ध बुद्धि, जहां पर नो लाइक्स एंड नो डिसलाइक्स, कोई पर नहीं, सब अपना है। Everyone is my daughter. Everyone is my son. Everyone is my son-in-law. Everyone is my daughter-in-law. Everyone is my everything. जैसे मैं इतने दिन अपना लोगों को प्रेम किया, ऐसे सबको कर पा रहा हूं क्या? ये सब व्यक्ति दूसरे का सिर्फ दोष देखते हैं, गुण उनको आंख में आएगा ही नहीं। अब पूछो, बोला गुण क्या है जो देखूंगा, गुण है क्या? सच में अरे आप हंस रहे, मैं हर रोज डील करता हूं ऐसे व्यक्ति से। दूसरे के अंदर कोई अच्छाई दिखाई नहीं देगा, सिर्फ बुराई आंख में आएगा, झगड़ा करेगा। किसके साथ क्यों? उनके अच्छा आप देख रहे हो,
ये झगड़ा की बात है, क्या है इसमें? समाधिना अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्त्या ज्ञातव्यम आर्यैः अति शुद्ध बुद्धि भी। I think I could make you understand about the slogan. Hari Om.